Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल. आई एम रिया. तो आज का वीडियो का टॉपिक है फॉल्स ट्विन एंड रियल ट्विन क्या होते हैं. तो चलिए आज जानते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होते हैं एंड रियल ट्विन फ्लेम क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि फॉल्स ट्विन होता नहीं है. हाँ, ये आपकी गलती, ये हमारी गलती होती है कि हम किसी को भी अपना ट्विन समझ लेते हैं, जो कि कभी कभी हम सेशन वगैरह लेते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग से पता करवाते हैं तो उसमें निकल के आ जाता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ट्विन आपका नहीं है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो. आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, लेकिन वो जो पर्सन से आप डील कर रहे हो जिनसे, वो आपके ट्विन नहीं हो सकते हैं. तब क्या होगा, क्योंकि आपने तो उसको अपना ट्विन मान लिया है. कितने सारे इमोशंस बेस किए हैं आपने, उनके साथ कितने टाइम स्पेंड किए हैं, या कुछ भी आपने उनके बारे में कितना कुछ सोचा हुआ है. जो भी कुछ है, आप उन्हें कैसे भूलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे उन्हें भूलकर, जब आपको पता चल जाता है कि आप रियल ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में नहीं हो. तो उसके बाद होता है क्या है कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आप जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि आप जिससे डील कर रहे हो वो आपके फॉल्स ट्विन है, तो आप कि लाइफ में रियल ट्विन तो आने ही आने हैं. अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो रियल ट्विन आने ही आने हैं. लेकिन ये कब आएंगे? वो ट्विन आया है आपकी लाइफ में जो आपके फॉल्स ट्विन है, तो वो कोई मामूली सोल नहीं है. जिसने आकर आपके सोल को जगा दिया है, आपको अवेकन कर दिया है, वो सोल तो मामूली हो ही नहीं सकती है ना. नहीं हो सकती है वो मामूली सोल. उनसे आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा, ऐसा बनाया होगा कि ये इंसान आकर, ये सोल आकर मुझे अर्थ प्लेन पे अवेकन करेगा, मुझे ट्रिगर करेगा ताकि मैं अवेकनिंग प्रोसेस में आऊँ. और आपका इससे जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना दिन आप इससे डील कीजिएगा. और उसके बाद जब आप इनर वर्क जानते हुए भी कि ये आपका ट्विन नहीं है, तो आप फिर भी आप इनर वर्क छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो. तब आपको ये मान के चलना होता है कि आप इनर वर्क अपने लिए कर रहे हो, ना कि उस इंसान के लिए, अपने ट्विन के लिए. तो ये चीज़ आपके इनर वर्क को आगे बढ़ाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी. और दूसरी बात ये है कि जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो जो ट्विन है उसका कर्मा ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, तब जाके आपके ट्विन की एंट्री होगी आपके लाइफ में. लेकिन उसके पहले क्या होगा कि आप उसके साथ जितने भी कर्मास है आपको डील करने पड़ेंगे. और आप इनर वर्क करते करते जब आपके ट्विन के आने का समय होगा आपकी लाइफ में, तो ये जो फॉल्स ट्विन है ना, तो ये अपने आप इसे भूलने लगोगे. आपको कोई दर्द नहीं होगा इसको भूलने में. आप अपने आप इससे, जिस तरह से कार्मिक से कट ऑफ होते हैं ना, कार्मिक से हम दूर होने लगते हैं, हमारा जब कर्मा उनसे ख़त्म होने लगता है तो हम कार्मिक से दूर होने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इनसे भी दूर होने लगोगे. आपको दर्द नहीं होगा. ये आपके जो फॉल्स ट्विन है, आप अपने ट्विन जब आपके लाइफ में, आपके जो रियल ट्विन है वो आएंगे, तो ये कार्मिक ट्विन अपने आप, कार्मिक ट्विन नहीं, ये जो फॉल्स ट्विन है वो अपने आप आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे. और तब जाके आपके रियल ट्विन आपके लाइफ में आएंगे. तो प्रोसेस दोहराए नहीं जाएंगे, आपको इनसे उतना ट्रिगर नहीं मिलेगा. होगा क्या कि आपका रनर चेजर गेम ज़रूर चलेगा, है ना, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होंगे. आप उस समय उतना जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सब से गुजर के जो आप इनर वर्क में आते हैं, तो ये सब नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि आपने ये सब मतलब फेस कर चुके होंगे. उसके बाद जब आपके रियल ट्विन जब आपके लाइफ में आएंगे, तो आपका मतलब रनर चेजर गेम होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपका रीयूनियन होगा, है ना. तो रीयूनियन जब आपका होगा तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, है ना. और उसके बाद बात ये है कि रीयूनियन इस अर्थ प्लेन पे नहीं,
है ना। इस अर्थ प्लेन पे आपका रियूनियन हो ये ज़रूरी नहीं है, आप 5D में भी रियूनाइट हो सकते हैं। तो अगर आप किसी फॉल्स ट्विन के चक्कर में हैं तो सबसे पहले आप इतना जानिए कि वो इंसान कैसा होगा, है ना। कैसा होगा कि वो इंसान बिल्कुल भी आपके जो रियल ट्विन है वैसा नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा, पूरा ही अपोजिट होगा। जो रियल ट्विन में हमें हमारी छवि दिखती है कि वो कुछ कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पहले हम करते थे, ये हमारी आदतें उनमें हैं। लेकिन जो आपके फॉल्स ट्विन होंगे उनमें ये सब नहीं दिखेगा आपको। उनमें आपको दिखेगा कि आप जो चीज़ उन्हें मना करोगे कि ये मत करो वो वही करेंगे, ये उनका नेचर ही होगा। वो किसी के लिए भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके रियल ट्विन होते हैं ना वो खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, जैसे आप चाहोगे वो वैसे रहना पसंद करेंगे। लेकिन जो आपके फॉल्स ट्विन होंगे ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हो कि आप कैसे रहो, है ना। वो उसी तरह से रहना पसंद करेंगे जिस तरह से वो रहते हैं। वो अपने लिए तो क्या किसी के लिए भी नहीं बदल सकते अपने आप को। तो ये होती है कुछ फॉल्स ट्विन की पहचान। और फिर फॉल्स ट्विन से आपको जो कनेक्शन फील होता है ना आपके ट्विन के आने के बाद ना वो उससे भी कई गुना हाई लेवल का कनेक्शन आपको आपके रियल ट्विन के साथ फील होगा। उससे भी कई गुना ज़्यादा अट्रैक्ट आप अपने रियल ट्विन को देखकर होंगे। तो ये कुछ साइन मैंने बताए हैं फॉल्स ट्विन के और रियल ट्विन के, है ना। सभी के लाइफ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट अपने रियल ट्विन से ही डील करते हैं, तब जाके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है और वो इनर वर्क करते हैं, उसके बाद वो रीयूनाइट होते हैं। लेकिन बहुत सारी अभी का जो टाइम है अभी बहुत सारी अवेकनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा अवेकनिंग हो रहा है अभी कि इसको गिन भी नहीं सकते हैं। और ये अवेकनिंग होना ज़रूरी है इस अर्थ के लिए क्योंकि जो हमारी मदर अर्थ है उनकी वाइब्रेशन बहुत कम होती जा रही है। उनकी वाइब्रेशन को मतलब मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी वाइब्रेशन को मेंटेन सिर्फ हम ट्विन फ्लेम्स ही रखते हैं। और जितने भी लाइट वर्कर है या स्पिरिचुअलिटी में जो भी है सोल वो सब, क्योंकि हम लोग जो अपना इनर वर्क करते हैं तो उससे हमारी मदर अर्थ को बहुत ही फ़ायदा होता है। उनकी वाइब्रेशन हाई होती है उसी से, हमारे इनर वर्क से ही, हमारे साधना से ही। और इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा ही सिलेंडर मोड में ही मेडिटेशन करें। आप अपने लिए करें, अपने ट्विन के लिए बिल्कुल भी नहीं। तभी आपका जो मेडिटेशन है या इनर वर्क है वो सफल होंगे। तो ये थे बताने की बात, सॉरी ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन फ्लेम के बारे में। आप टैरो रीडिंग से पता करवा लें। अगर आपको लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके रियल ट्विन नहीं है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग से पता करवा सकते हैं, कहीं पे भी पता करवा लीजिए। क्योंकि इतने साल किसी के लिए अपना टाइम, इमोशन, एनर्जी सब वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने मतलब पता करवा लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। अपने आप को बेकार में ट्विन समझने से अच्छा है या उस पर्सन को अपना ट्विन समझने से अच्छा है कि आप क्लियरली अपने लाइफ को डील करो। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो अपनी जर्नी में अपने लिए आगे बढ़ो, ना कि अपने ट्विन के लिए या किसी के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सेशन चाहिए या इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या टैरो कार्ड से कुछ जानना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।